श्री हरिवंश श्री राधे राधे में कृष्णप्रिया दासी। तो आप सभी का स्वागत है और एक नया वीडियो में। तो आने में थोड़ा सा लेट हो गया इसलिए माफ़ी चाहते हैं। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारे पिताश्री महादेव जी, हमारी स्वामिनी जी, हमारे श्री किशोरी श्री राधा रानी जी के बारे में क्या कहते हैं। उन्होंने जो रचना करी है, आप में से बहुतों को तो शायद पता ही होगा, श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्रम जो है ये हमारे पिताश्री महादेव जी ने रचना करी है। तो इसका अर्थ आज हम डिस्कस करेंगे। तो श्री राधा कृपा कटाक्ष पूरा का पूरा स्तोत्रम जो है वो हमारे इसी चैनल पर अपलोड किया हुआ है हमने। आप चाहो तो पूरा स्तोत्रम सुन सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम उसका अर्थ क्या है, उन श्लोक्स का, जो श्लोका संस्कृत में है, तो उन संस्कृत श्लोक का अर्थ क्या है, यह आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और ये जो स्तोत्रम है, इसकी खास बात यही है कि ये हमारे पिताश्री महादेव जी के द्वारा रचित है और ये हमारे माता पार्वती ने गायन किया है। तो ये बहुत बड़ा एक भेंट है, गिफ्ट है हमारे किशोरी जी के लिए और हम सभी के लिए। तो चलिए अब जानते हैं कि इन स्तोत्रम का अर्थ क्या है। तो ये वीडियो आप शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो श्लोक है वही इस वीडियो में हम गायन करेंगे। बाकी आप पूरा का पूरा स्तोत्रम अब जो वीडियो हमने अपलोड किया वहाँ आप सुन सकते हो, ठीक है। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणीं प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भो विलासिनी ब्रजेंद्र भानु नंदिनी ब्रजेंद्र सोनु संगते कदा करिष्यसे हमां कृपा कटाक्ष भाजनम। तो चलिए अभी हम इसका अर्थ जानते हैं। समस्त मुनिगण आपके चरणों की वंदना करते हैं। मुनीन्द्र वृंद वंदिते का मतलब है समस्त मुनिगण आपके चरणों की, अर्थात हमारे श्री किशोरी जी के चरणों की वंदना करते हैं। आप तीनों लोगों का शोक दूर करने वाली है। तीनों लोगों का जो शोक है, जो दुख है, उन सबको नाश करने वाली, दूर करने वाली है हमारी किशोरी जी। आप प्रसन्न चित्त प्रफुल्लित मुख कमल वाली है। हमेशा हमारी किशोरी जो है वो हमेशा प्रसन्न चित्त, उनके मुख पर हमेशा एक प्रफुल्लित, जो प्रसन्न आनंद भरी रहती है। आप धरा पर निकुंज में विलास करने वाली है। धरा पर भी जो निकुंज है, निकुंज में विलास करने वाली है हमारी किशोरी जो। आप राजा वृषभानु जी की राजकुमारी है। आप ब्रजराज नंद किशोर श्री कृष्ण की चिर संगिनी है। हे जगत जननी श्री राधे माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगे? आप कब मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि डालोगे? यहाँ हमारे पिताश्री महादेव हमारी किशोरी जी से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हे जगत जननी श्री राधे माँ, आप कब आप मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि डालेंगे। तो देखिए, बहुत लोग ये भी कहते हैं कि हम श्री राधा रानी को माँ कह सकते हैं क्या, क्योंकि वो तो नित्य किशोरी है, तो उनको हम माँ कैसे कह सकते हैं। लेकिन हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। स्वयं महादेव जी उनको जगत जननी राधे माँ कह रहे हैं। तो वो नित्य किशोरी तो है ही, उसके साथ साथ वो जगत जननी भी है, इसलिए उनको हम माँ भी कह सकते हैं। दूसरा श्लोक, दूसरा पैराग्राफ हम पढ़ते हैं। आप अशोक के वृक्ष लताओं से बने हुए मंदिर में विराजमान है। हमारी किशोरी जो जिस मंदिर में विराजमान होती है वो अशोक की वृक्ष लताओं से सज्जित है। आप सूर्य की प्रचंड अग्नि की लाल ज्वालाओं के समान कोमल चरणों वाली है। आप भक्तों को अभिष्ट वरदान अभय दान देने के लिए सदैव उत्सुक रहने वाली। हमारी किशोरी जो इतनी करुणामयी है कि हमेशा यही ढूंढती रहती है कि मैं किसको थोड़ा सा वरदान दे दूँ, किसका मान रख लूँ, किसका मैं कुछ उपकार कर दूँ। किशोरी जो हमेशा उसी में रहती है। आपके हाथ सुंदर कमल के समान है। आप अपार ऐश्वर्य की भंडार स्वामिनी है। हे सर्वेश्वरी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। तो हमारे पिताश्री महादेव हमारी स्वामिनी जिससे कुछ इस तरह से ही प्रार्थना करते हैं। तीसरा श्लोक का अर्थ पढ़ते हैं। रास क्रीड़ा के रंगमंच पर आप अपनी वाकी भ्रिकुटी से आश्चर्य उत्पन्न करते हुए सहज कटाक्ष रूपी बाणों की वर्षा करते रहती है। मतलब जो रास मंडल होते हैं, जब रास होता है तब वो अपनी अदाओं से, अपनी भ्रिकुटियों से वो सब पर क्या हुआ पे तो सिर्फ श्री कृष्ण होते, तो उन पर ही वान की वर्षा करने लगती है, मतलब प्रेम वर्षा करने लगती है। आप श्री नंद किशोर को निरंतर अपने वश में किए रहती है। तो हमारे जो श्री कृष्ण है, ठाकुर जी है, वो हमेशा ही श्री किशोरी जी के वश में रहते हैं। इसलिए कहते हैं जो राधा राधा नाम जाप करते हैं ना, उनके आगे पीछे हमेशा ही श्री कृष्ण दौड़ते रहता है, भागते फिरते हैं। हे जगत जननी वृंदावनेश्वरी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी।
तो हमारे पिताश्री इस तरह प्रार्थना करते हैं। 4 नंबर श्लोक का अर्थ पढ़ते हैं। आप बिजली के सदृश स्वर्ण तथा चंपा के पुष्प के समान सुनहरी आभा वाली है। तो हमारे किशोरी जी का जो वर्ण है वो तप्त कांचन, उनका जो प्रणाम मंत्र है उसी में है तप्त कांचन, मतलब सोने को जब पिघलाया जाता है, तपा जाता है, तब जो रंग निकलता है वो हमारी किशोरी जी का रंग है। तो यहाँ महादेव जी कह रहे हैं कि आप बिजली के सदृश स्वर्ण तथा चंपा के पुष्प के समान सुनहरी आभा वाली है। आप दीपक के समान गौरे अंग वाली है। दीपक, दिया जब जलता है तो उसका जो रंग होता है वो रंग है हमारी किशोरी जी की। आप अपने मुखारविंद की चांदनी से शरद पूर्णिमा के करोड़ों चंद्रमा को लज्जाने वाली है। तो हमारी किशोरी जी की जो मुखारविंद है उससे जो चमक निकलती है वो करोड़ों चंद्रमा को भी लज्जा दे। शरद पूर्णिमा की, वो भी शरद पूर्णिमा को चांद तो पता ही है कितना चमकता है, तो वैसा करोड़ों शरद पूर्णिमा के चंद्रमा भी लज्जा जाए हमारी किशोरी जी की मुखारविंद की चमक से। और पिताश्री क्या कहते हैं, आपके नेत्र पल पल में विचित्र चित्र की छटा दिखाने वाले चंचल चकोर शिशु के समान है। मतलब हमारी किशोरी जी की नेत्र जो है वो हर एक क्षण अलग अलग चित्र, मतलब उनके ऐसा लगता है कि उनकी आंखों में अलग अलग चित्र चित्रित हो रहे हैं, शिशु की तरह भी बन जाती है कभी हमारे किशोरी जी। तो हे वृंदावनेश्वरी माँ, आप कब मुझ पे कृपा दृष्टि डालोगी। नंबर 5, आप अपने चिर यौवन के आनंद में मग्न रहने वाली है। मतलब हमारी किशोरी जी, इसलिए उनका नाम किशोरी जो है वो हमेशा यौवन अवस्था में ही रहती है। आनंद से पूरित मन ही आपका सर्वोत्तम आभूषण है। मतलब वो हमेशा ही प्रसन्न चित्त रहती है। आप अपने प्रियतम के अनुराग में रंगी हुई विलासपूर्ण कला पारंगत है। हमेशा ही अपने प्रियतम की अर्थात हमारे ठाकुर जी के प्रेम में वो हमेशा ही विलासित रहती है। आप अपने अनन्य भक्त गोपिकाओं से धन्य हुए निकुंज राज के प्रेम क्रीड़ा की विधा में भी प्रवीण है। अनन्य भक्त जितने भी गोपियाँ हैं, मंजरी, सभी उनके भक्तों के साथ निकुंज में प्रेम क्रीड़ा में हमारी किशोरी जो रहती है। हे निकुंजेश्वरी माँ, अभी हमारे पिताश्री महादेव निकुंजेश्वरी माँ कह रहे हैं हमारी किशोरी जी को, क्योंकि वो निकुंज के ईश्वरी है। हे निकुंजेश्वरी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। नंबर 6, आप संपूर्ण हाव भाव रूपी श्रृंगारों से परिपूर्ण हैं। आप धीरज रूपी हारों से विभूषित है। मतलब समस्त भाव, जो प्रेम हो या फिर कोई अलग अलग भाव हो, वो हर एक भावों के श्रृंगार से हमारी किशोरी जो श्रृंगार विराजमान है। मतलब हमारे अंदर कोई भी भाव हो, प्रेम भाव स्पेशली रस हो, वो हमारी किशोरी जी से ही आई हुई है। तो आप धीरज रूपी हीरो के हारों से विभूषित है। मतलब किशोरी जी के अंदर बहुत धीरज है। आप शुद्ध स्वर्ण के कलशों के समान अंग वाली है। आपके पयोधर स्वर्ण कलशों के समान मनोहर है। हमारी किशोरी जी के चरण कमल क्या कहा गया, स्वर्ण कलशों के समान मनोहर है। आपकी मंद मंद मधुर मुस्कान सागर के समान आनंद प्रदान करने वाली है। हमारी किशोरी जी की एक मुस्कान पे तो सब कुछ वारी वारी जाए। तो हे कृष्ण प्रिया माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। नंबर 7, जल की लहरों से कंपित हुए नूतन कमल नाल के समान आपकी सुकोमल भुजाएं है। मतलब उनकी भुजाओं के बारे में कहा गया है, कोई कमल फूल हो जो जल के लहरों से काब जाए, वैसा टाइप, मतलब इतना कोमल है हमारी किशोरी जो। तो उनके भुजाओं को कहा गया कि इतना सुकोमल भुजाएं है। आपके नीले चंचल नेत्र पवन के झोंकों से नाचते हुए लता के अग्रभाग के समान अवलोकन करने वाले हैं। तो इतना सुंदर रचना करी है हमारे पिताश्री ने कि उसकी तो कोई तुलना ही नहीं किया जा सकता। सभी के मन को ललचाने वाले, लुभाने वाले मोहन भी आप पर मुग्ध होकर आपके मिलन के लिए आतुर रहते हैं। तो इसमें पिताश्री भी स्वयं कह रहे हैं कि सबको लुभाने वाले मोहन भी आपके लिए, आपसे मिलने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं। तो ऐसे मनमोहन को आप आश्रय देने वाली है। तो मनमोहन को, जगन्नाथ को भी जो आश्रय प्रदान करती है वो हमारी किशोरी जो है। हे वृषभानु नंदिनी माँ, आप कब मुझे अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। नंबर 8, आप स्वर्ण की मालाओं से विभूषित है। आप 3 रेखाओं युक्त शंख के समान सुंदर कंठ वाली है। आपने अपने कंठ में प्रकृति के तीनों गुणों का मंगलसूत्र धारण किया हुआ है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहा है, आपने अपने कंठ में प्रकृति के तीनों गुणों का मंगलसूत्र पहना हुआ है। तो प्रकृति के तीनों गुण क्या क्या है, सतगुण, रजगुण और तमगुण। तो सब कुछ हमको क्या पता है, सब कुछ श्री कृष्ण के कंट्रोल में है। तो श्री कृष्ण स्वयं हमारे किशोरी जी के कंट्रोल में है। तो वो सारे गुण भी अल्टीमेटली हमारे श्री किशोरी जी के कंट्रोल में ही है। तो इसलिए कहा गया है कि प्रकृति के तीनों गुणों के मंगलसूत्र अपने आपने कंठ पर धारण किया हुआ है। मतलब वो सारे गुण, किशोरी जो सारे गुण इन सबसे परे है, ऊपर है।
इन तीनों रत्नों से युक्त मंगलसूत्र समस्त संसार को प्रकाशमान कर रहा है। आपके काले घुंघराले केश दिव्य पुष्पों के गुच्छों से अलंकृत है। किशोरी जी के जो केश है, काले घुंघराले लंबे केश हैं जो दिव्य पुष्पों से अलंकृत है। हे कीर्ति नंदिनी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। नंबर 9, हे देवी, तुम अपने घुमावदार कुल्हों पर फूलों से सजी कमरबंद पहनती हो। तुम झिल मिलाती हुई घंटियों वाली कमरबंद के साथ मोहक लगती हो। तुम्हारी सुंदर जांघें राजसी हाथी की सुर को भी लज्जित करती है। हे देवी, कब तुम मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि डालोगी। नंबर 10, आपके चरणों में स्वर्ण मंडित नुपुर की सुमधुर ध्वनि अनेकों वेद मंत्रों के समान गुंजायमान करने वाली है। मतलब हमारी किशोरी जी के चरणों की जो नुपुर है, वो नुपुर मतलब किशोरी जी जब चलती है तब वेदों की मंत्र वेदों की मंत्र गुंजायमान होती है किशोरी जी की नुपुर की ध्वनि में। तो आप सोच सकते हो, सोच भी नहीं सकते हम। आपके अंगों की छवि चलते हुए ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे स्वर्णलता लहरा रही है। हे जगदीश्वरी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। नंबर 11, अनंत कोटि वैकुंठों की स्वामिनी श्री लक्ष्मी जी आपकी पूजा करती है। तो यहाँ लोग विवाद कर सकते हैं कि लक्ष्मी बड़ी है, राधा बड़ी है। यहाँ पे राधा या लक्ष्मी बड़ा छोटा यहाँ पे नहीं है, ठीक है। जो राधा रानी है वो गोलोक में वो राधा रानी है, वैकुंठ में वो लक्ष्मी है, ठीक है। जब राम आते हैं तो उनके साथ जो सीता माता आती है वो भी राधा रानी है। तो ऐसी बात है, कोई बड़ा कोई छोटा ऐसा भेदभाव ना करे। तो पिताश्री महादेव क्या करें, अनंत कोटि वैकुंठों की स्वामिनी श्री लक्ष्मी जी आपकी पूजा करती है। श्री पार्वती जी, इंद्रानी जी और सरस्वती जी ने भी आपकी चरण वंदना करके वरदान पाया है। आपके चरण कमलों की एक उंगली के नख का ध्यान करने मात्र से अपार सिद्धि की प्राप्ति होती है। ये जो बात है ये बहुत बड़ी बात है। अभी मैं आप लोगों के सामने ये पढ़ रही हूँ तो मैं ऐसे नॉर्मली मतलब पढ़ रही हूँ। जब मैंने पहली बार इसका अर्थ पढ़ा था तो मेरे आंखों से झरझर अश्रु बह रहे थे। इतनी महिमा हमारी किशोरी जी की जानकर सुनकर एकदम हृदय मन भर आता है। तो हमारी किशोरी जो इतनी करुणामयी है, सिर्फ उनके नख मतलब उनके चरण की नख की ध्यान करने से ही करोड़ों सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। हे करुणामयी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। नंबर 12, आप सभी प्रकार के यज्ञ की स्वामिनी है। यज्ञ, जितने भी यज्ञ है उन सभी यज्ञ की स्वामिनी हमारी किशोरी जी ही है। आप संपूर्ण क्रियाओं की स्वामिनी है, जितने भी क्रिया कर्म करते हैं उन सब की स्वामिनी भी हमारी किशोरी जी ही है। आप स्वधा देवी की स्वामिनी है, आप सब देवताओं की स्वामिनी है, आप तीनों वेदों की स्वामिनी है, आप संपूर्ण जगत पर शासन करने वाली है, संपूर्ण जगत पर शासन करने वाली है। आप रमा देवी की स्वामिनी है, आप क्षमा देवी की स्वामिनी है, आप आमोद प्रमोद की स्वामिनी है। हे ब्रजेश्वरी, हे ब्रज की अधिष्ठात्री देवी श्री राधिके, आपको मेरा बारंबार नमन है। नंबर 13, हे वृषभानु नंदिनी, मेरी इस निर्मल स्तुति को सुनकर सदैव के लिए मुझ दास को अपनी दया दृष्टि से कृतार्थ करने की कृपा करो। केवल आपकी दया से ही मेरे प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और क्रियामान कर्म का नाश हो सकता है। मतलब कि मैंने जो पास्ट में किया हुआ कर्म है, जो मेरे फ्यूचर के कर्म होंगे और जो अभी का कर्म है, इन सभी कर्म का फल जो है उनका नाश हो सकता है। तो यही गीता का भी सार यही है कि हम कर्म करें और उसका फल को त्याग दे। त्याग दे मतलब ये नहीं कि छोड़ दे, ऐसा कुछ घर बार छोड़ के चले जाए, ऐसा नहीं है। मतलब कर्म करे अपना ड्यूटी समझकर, कर्तव्य समझकर, उसके फल के आकांक्षा ना करके बस कर्म करे। तो वही सब कर्म का नाश हो सकता है हमारी किशोरी जी की कृपा से। आपकी कृपा से ही भगवान श्री कृष्ण के नित्य दिव्य धाम की लीलाओं में सदा के लिए प्रवेश हो जाएगा। तो हम सभी का यही इच्छा होती है कि हम गोलोक धाम जाए हमारे श्री कृष्ण के पास। तो किशोरी जी की कृपा के बिना ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बहुत लोग कहते हैं कि राधा रानी काल्पनिक है, ये बोलना भी मेरे लिए मेरा दिमाग गर्म हो जाता है थोड़ा सा। तो कोई बात नहीं, सभी लोग तो किशोरी जी के बारे में सभी लोग जान नहीं पाते, क्योंकि गीता में श्री कृष्ण ने खुद कहा है कि श्री कृष्ण का जो ज्ञान है, श्री कृष्ण का जो अस्तित्व है, उसको जानना ही मतलब रहस्य से भी रहस्य, ज़्यादा रहस्य है। तो हमारे किशोरी जी के अस्तित्व के बारे में जानना हर किसी के लिए वैसे भी पॉसिबल नहीं है, उनकी कृपा के बिना तो पॉसिबल है ही नहीं। तो इसलिए कुछ लोग कह देते हैं ये। तो अगर मेरा ये सवाल है कि अगर किशोरी जी काल्पनिक ही है तो हमारे पिताश्री महादेव ने ये जो इतना रचना करी है, ये किसके लिए रचना करी है? तो इसका मतलब क्या आप महादेव को भी काल्पनिक कह दोगे? नहीं ना। तो किशोरी जी को कैसे कह सकते हो? किशोरी जी की कृपा से हमारे सारे कर्मों का, फलों का जो है वो नाश हो सकता है और हम सदा सदा के लिए, हमेशा के लिए गोलोक धाम को भी हमको प्रवेश मिल जाएगा। ये महादेव पिताश्री हमारे कह रहे हैं
किसके लिए? किशोरी जी के लिए। यदि कोई साधक पूर्णिमा, शुक्ल पक्ष की अष्टमी, दशमी, एकादशी और त्रयोदशी के रूप में जाने वाले चंद्र दिवसों पर स्थिर मन से इस हवन का पाठ करे तो जो साधक की मनोकामना है वो पूर्ण हो और श्री राधा की दयालु पार्श्व दृष्टि से वे भक्ति सेवा प्राप्त करे जिसमें भगवान के शुद्ध परमानंद प्रेम के मतलब विशेष गुण हो। तो ये दिन आप याद कर लेना। इन दिनों में आप ये श्री राधा कृपा कटाक्ष जो स्तोत्र है ये पाठ करना। पूर्णिमा, शुक्ल पक्ष, अष्टमी, दशमी, एकादशी, त्रयोदशी इन दिनों पर ये स्तोत्र पाठ करना है। तो इससे क्या होगा? सभी की मनोकामना पूर्ण होगी और उनके मन में अगाध प्रेम जो है वो प्रेम विशेष गुण है किशोरी जी का, वो गुण उनको प्राप्त होगा। जो साधक श्री राधा कुंड के जल में खड़े होकर इस स्तोत्रम का 100 बार पाठ करते हैं वो जीवन के 5 लक्ष्य अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और प्रेम में पूर्णता प्राप्त करते हैं। उसे सिद्धि प्राप्त होती है, उसकी वाणी सामर्थ्यवान हो जाती है, मतलब वो उसके जुबान से जो भी मुख से जो भी निकलता है वो सच हो जाता है। श्री राधिका उस पर प्रसन्न होकर उसे महान वर प्रदान करे कि वो स्वयं अपने नेत्रों से उसके प्रिय श्याम सुंदर के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करे। तो इस स्तोत्रम का इतना महत्व है। आप देखिए इस स्तोत्रम का पाठ करने से क्या क्या नहीं होगा। स्वयं श्याम सुंदर के दर्शन होंगे, वृंदावन के अधिपति मतलब वृंदावन के स्वामी उस भक्त को अपने शाश्वत लीलाओं में प्रवेश दे, मतलब गोलोक धाम में प्रवेश दे। वैष्णव जन इससे आगे किसी भी चीज़ का लालसा नहीं करते। जो असली भक्त है उनको बस अपने प्रभु के श्री चरणों में, उनके श्री धाम में ही हमेशा हमेशा के लिए जाना होता है, वो और किसी और चीज़ की लालसा नहीं करते। तो इस प्रकार ये श्री ऊर्ध्वमन्य तंत्र का श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र जो है ये स्तोत्रम पूरा होता है। श्री राधा कृपा कटाक्ष का जो अगर हम प्रतिदिन पाठ करें तो क्या होगा? श्री राधा रानी की असीम कृपा प्राप्त होगी, उसके समस्त पापों का नाश होगा और वो उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी और उसको अपने नेत्र से श्याम सुंदर के दर्शन होंगे, स्वयं राधा रानी के दर्शन होंगे और हमेशा हमेशा के लिए वो श्रीधाम गोलोक जो नित्य धाम है वहाँ पे उनको प्रवेश मिल जाएगा। तो यही थी श्री राधा कृपा कटाक्ष का अर्थ। हमने थोड़ा सा कोशिश करी, भूल त्रुटि हो जाए तो हमें क्षमा कर देना। तो श्री राधा कृपा कटाक्ष का ऐसे ही बहुत महत्व है, इसलिए आप कोशिश करिए कि आप रोज इसका पाठ कर पाए। तो चलिए आज का ये वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। श्री हरिवंश, श्री राधे राधे, चैंटिंग जरूर से करना।